हम एक ऐसी डिश का नाम लेंगे, एक ऐसे व्यंजन का नाम लेंगे जिसको लेकर मेरा दावा है कि आप में से ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी ही आएगा। लेकिन आज ये डिश जिस खबर के चलते चर्चा में है, अगर आप ये जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपकी उत्सुकता को थोड़ा सा रोकते हुए पहले कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्या पालक पनीर की सब्जी किसी को 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिला सकती है? क्या इस सब्जी के चलते किसी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ सकती है? और क्या पनीर का मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच सकता है? आप भले ही इन सवालों को काल्पनिक मान रहे हो, लेकिन 7 समंदर पार यानी अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसमें आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये बात 5 सितंबर 2023 की है, जब पालक पनीर गर्म करने का विवाद अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां पर भारतीय छात्रों की जीत हुई और उन्हें हर्जाने के तौर पर कोर्ट ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए देने का आदेश यूनिवर्सिटी को दिया है। विदेशों में कई बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं जिसमें भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव की खबरें आती हैं। करीब 3 साल पहले ऐसा ही हुआ था, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में पीएचडी कर रहे आदित्य प्रकाश अपने लंच में लाए पालक पनीर को माइक्रोवेव में गर्म कर रहे थे। उसी वक्त एक स्टाफ मेंबर वहां पर आई और खाने की तेज स्मेल की शिकायत करते हुए माइक्रोवेव का इस्तेमाल न करने के लिए कह दिया। वहां पर एक भारतीय छात्र जो था पालक पनीर जिसको माइक्रोवेव में वो गर्म कर रहे थे, तभी एक स्टाफ मेंबर आई और उन्होंने उसकी तेज स्मेल के चलते माइक्रोवेव इस्तेमाल न करने के लिए कह दिया। इस पर भारतीय छात्र ने इसका विरोध किया। अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये कोर्ट तक जा पहुंचा। एज अ रिजल्ट कोर्ट में भारतीय छात्रों की जीत हुई। सिविल राइट मुकदमे के बाद यूनिवर्सिटी ने आदित्य प्रकाश और उनकी पार्टनर उर्मी भट्टाचार्य, जो खुद भी पीएचडी कर रही थी, उन्हें यूनिवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इस मामले को लेकर। और यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ दोनों को $2 लाख यानी कि करीब 1.8 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा, बल्कि उन्हें मास्टर डिग्री भी दी। हालांकि इसके बाद अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भविष्य में उनके यहां पर पढ़ने या नौकरी करने पर रोक लगा दी, जिसके चलते दोनों भारतीय छात्रों ने अमेरिका हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो भारत लौट आए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई पहला मामला रहा होगा जब भारतीय खाने की खुशबू पर विवाद उठा हो, भारतीय सब्जी अमेरिकी कोर्ट पहुंची हो। तो आप ये भी जानिए कि अमेरिका में इससे पहले भी इस तरीके के अजब गजब मामले सामने आते रहे हैं। टमाटर फल है या सब्जी? अब इसको लेकर भी एक मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसको नाम दिया गया था द ग्रेट टोमेटो विवाद। साल था 1893 का। अमेरिका के कानूनी इतिहास का यह सबसे मशहूर मामला रहा है। 1883 के टैरिफ एक्ट के तहत अमेरिका में इंपोर्टेड सब्जियों पर टैक्स लगता था, लेकिन फलों पर नहीं। जॉन निक्स नाम के एक व्यापारी ने दावा किया कि टमाटर वैज्ञानिक रूप से यानी साइंटिफिकली वो एक फल है और इसीलिए उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, जिस पर कोर्ट का क्या फैसला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही बोटानिकली रूप से टमाटर एक फल है, लेकिन आम बोलचाल और रसोई में इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कानून की नजर में टमाटर एक सब्जी है और उस पर टैक्स लगेगा। अब केचप को सब्जी घोषित करने का विवाद साल 1981 में आया। अमेरिकी सरकार स्कूली बच्चों के लंच बजट में कटौती करना चाहती थी। अब इस दौरान एक प्रस्ताव आया कि स्कूली खाने में केचप को सब्जी की कैटेगरी में काउंट किया जाए। हालांकि इस पर इतना विवाद बढ़ा कि सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। फिर साल 2011 में पिज्जा को सब्जी मानने का विवाद भी आया। विवाद इस बात पर था कि पिज्जा में इस्तेमाल होने वाली 2 चम्मच टोमेटो पेस्ट को क्या एक सब्जी माना जाएगा या फिर नहीं। इसके खिलाफ फ्रोजन फूड कंपनीज और कुछ नेताओं ने लॉबिंग की, जिसके बाद अमेरिकी संसद में एक बिल लाया गया जिसके तहत पिज्जा में मौजूद टोमेटो पेस्ट की थोड़ी सी मात्रा को भी सब्जी की एक सर्विंग के बराबर
मान लिया गया। अब इन सब मामलों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ही गजब है और यहाँ पर सब्जी पर हुए विवाद भी अजब है। अब जिस तरीके से अमेरिकी कोर्ट ने भारतीय छात्रों को इंसाफ दिया, उससे ये भी पता चलता है कि अमेरिकी कोर्ट में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के रुख ने भारतीय छात्रों को मानसिक पीड़ा दी, मेंटल हरासमेंट दिया, उससे भले ही ये हर्जाना कम है, लेकिन इसके बाद भी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए और खास तौर पर पालक पनीर को एक जीत के तौर पर अमेरिका में देखा जाना चाहिए।